नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स अप्रैल की फर्स्ट क्लास है। और आज की क्लास में टॉप 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आपका ट्रिपल सी अप्रैल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जितने भी स्टूडेंट का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को क्लास के नोटिफिकेशन डेली मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में हैं, वो सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। गूगल पर जाकर के आपको क्या करना है, लिखना है कि ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट। तो बहुत सी वेबसाइटें ओपन हो जाएगी, आप किसी पर भी जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से रिवीजन होगा और आप लोग को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चंस को घुमा करके पूछे जाते हैं। डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो आज की क्लास अप्रैल एग्जाम की फर्स्ट क्लास है और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, कि भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, शकुंतला देवी को माना जाता है। और आप लोग के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में क्या शकुंतला देवी को कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो आप लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को नहीं जाना जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो वहां आप लोग को फॉल्स करना होगा। अगर आप लोग ट्रू कर देते हैं तो यानी क्वेश्चंस को सही कर देंगे और क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि भारत के मानव कंप्यूटर के रूप में शकुंतला देवी को ही जाना जाता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोग का अप्रैल एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाले थे, उन सभी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में कराए जाएंगे। और अभी आपका डेट आया नहीं है, लेकिन अप्रैल में ही पेपर होगा आप लोगों का। और सभी बच्चे काम और आप लोग को करना है कि डेली गूगल पे जाकर के, यानी कि गूगल पे जाकर के आप लोग को डेली क्या करना है, डेली ऑनलाइन टेस्ट देना है। और लिखना क्या है गूगल पे, ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट। इससे क्या होगा, बहुत सी वेबसाइटें ओपन हो जाएगी, किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। इसमें कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग 100 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें पूरा कोशिश करिए कि 80 प्लस क्वेश्चन सही जाए। अगर आप लोग 80 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो यानी आपकी अच्छी खासी तैयारी चल रही है। और आप लोग को अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है। अगर आप लोग 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हैं तो पूरा कोशिश करिए कि 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को डेली क्लास करना है। क्लास में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और डेली गूगल पे जाकर के मौखिक टेस्ट देते रहिए। इससे आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा और डबल तैयारी करके आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि मेमोरी यूनिट्स का टीबी, जीबी, एमबी
के बी सही आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, यानी पूछा इसमें सही क्रम कौन सा है। तो सबसे छोटा लिखना है पहले, तो सबसे छोटा क्या होता है, के बी होता है। तो इसका ऑप्शन में क्या लिखा, ए है। के बी, एम बी, जी बी और टी बी, ये आपका सही क्रम है। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मेमोरी को सही क्रम में दर्शाइए, यानी कि आप लोग को क्या करेगा, के बी यहाँ कर देगा, तो एम बी इधर कर देगा, टी बी कर देगा, जी बी कर देगा। अब बोलेगा इसको सही से आप लोग को बनाना है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में काम और करना आप लोगों को, इन सभी का फुल फॉर्म जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में आप लोग जब क्वेश्चंस का फुल फॉर्म बताएंगे तो आप लोग को पता होगा, पेपर में आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। अगर मैं आप लोग को फुल फॉर्म बता देता हूं तो आप लोग याद करोगे, तुरंत भूल जाओगे। तो इसीलिए अब मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में देता रहता हूं। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीबी का फुल फॉर्म, जीबी, एमबी, केबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस इंटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस इंटर होता है। कई बार एग्जाम में क्या कहता है कि डायरेक्ट पूछता है कि लिब्रे ऑफिस में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस इंटर होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओएसआई मॉडल की सबसे पहली लेयर यानी कि फर्स्ट लेयर कौन सी है। तो ऑप्शन है फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर या नेटवर्क लेयर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, फिजिकल लेयर जो होता है आप लोग का फर्स्ट लेयर होता है। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओएसआई मॉडल की टोटल कितनी लेयर होती है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बताना है कि टोटल 7 लेयर पाए जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आरटीजीएस के माध्यम से पैसा भेजने की न्यूनतम सीमा क्या है, यानी कि आरटीजीएस के माध्यम से आप मिनिमम पैसा कितना भेज सकते हैं, यानी कि मिनिमम लिमिट कितना है मनी ट्रांसफर करने की। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 लाख। अगर मैक्सिमम पूछे तो नो लिमिट, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। अब एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म तो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि पूछता है कि आरटीजीएस में टी का क्या मतलब होता है, जी का मतलब होता है, एस का मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो इस चीज को भी आप लोग को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिए, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। कभी भी क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग अच्छे से इसका आंसर राइट करके दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और सभी बच्चे डेली गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा जब तक आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस का टेस्ट दे रहे हैं, कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पर आप लोग से मैं बात करके क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ईमेल के माध्यम से भेजी जाने वाली फाइल की अधिकतम सीमा क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 MB होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विंडो 10 में सेटिंग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज प्लस आई का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि विंडोज में वर्तमान में खुले हुए सभी विंडो को मिनिमाइज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। विंडोज प्लस एम का इस्तेमाल करते हैं सभी विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडो को लॉक करना चाहते हैं, डेस्कटॉप जो आपको दिखता है स्क्रीन को लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए विंडो प्लस एल का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि IMEI नंबर कितने अंकों का होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, टोटल 15 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है कि कैड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, क्रीपर। आप लोग एग्जाम में कई बार ऑप्शन में क्या करता है कि द क्रीपर के नाम से भी ऑप्शन में दे देता है, और ये क्वेश्चन आप लोग का ट्रू फॉल्स में भी पूछा जाता है कि दुनिया का यानी कि विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर है, ट्रू या फॉल्स? तो वहां आप लोग को क्या करना है, ट्रू करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मॉडेम किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट दोनों है, यानी कि मॉडेम आप लोग का एक इनपुट भी है आउटपुट भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेलीग्राम में एक ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य यानी कि मेंबर हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 2 लाख। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि वाइडो मुख्य रूप से किस देश में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है? तो ऑप्शन है इंडिया, US, चाइना या रूस। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चीन, यानी कि चीन में मोस्ट पॉपुलर बायडू एक सर्च इंजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा घुमा कर पूछता है कि बायडू किस कंट्री का पॉपुलर सर्च इंजन है? तो आपको बताना है कि चीन का है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिब्रो ऑफिस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, Ctrl+K होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रो ऑफिस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है? तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जाना पड़ता है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? राइटर में भी पाया जाता है, कैल्क, इम्प्रेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी जगह पाया जाता है, और इसकी शॉर्टकट Ctrl+K ही होता है। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को डेली मिलता रहे। और अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को भी आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दुनिया का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, मोजैक। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि MS वर्ड में गो टू डायलॉग बॉक्स
खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में लिब्रो ऑफिस राइटर से क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला कि लिब्रो ऑफिस राइटर में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो वहां भी आप लोग कंट्रोल प्लस जी होता है। अगर आपसे मेनू पूछे तो आप लोग बताना है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में गो टू पेज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आपको एडिट मेनू में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि क्रेडिट कार्ड के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, जॉन बिनियंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 3D प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, चक हल। कई बार इनका नाम पूरा लिया जाता है, चार्ल्स चक हल। कई बार ऑप्शन में लिखा रहता है कि चार्ल्स चक हल, कभी कभी ऑप्शन में शॉर्ट में भी लिख देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि 3D पेंटिंग के फादर, तो चक हल। अगर ऑप्शन में चक हल नहीं लिखा है तो पूरा लिखा रहेगा चार्ल्स चक हल लिखा रहेगा। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन है फाइल, इंसर्ट, व्यू या टूल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका फुल फॉर्म में शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, केविन एस्टन। केविन एस्टन ने आईओटी का डेवलप लैंग्वेज किया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, कई बार क्या करता है कि आईओटी में टी का मतलब पूछता है कि टी का मतलब क्या होता है, तो आप लोग याद कर लीजिए थिंग्स होता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिब्लियोग्राफी डेटाबेस विकल्प कहाँ स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी बच्चे डेली जाकर के गूगल पर ऑनलाइन टेस्ट डेली देते रहिएगा। इससे आप लोग क्या होगा, अच्छे से रिविजन हो जाएगा और आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और डेली क्लास करते रहिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि AVI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। क्या होता है कि ऑडियो वीडियो इंटरलीव होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इम्प्रेस में नई स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, और ये क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में घुमा करके पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कई तरीके से कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड यानी कि करंट स्लाइड डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एम होता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, इम्प्रेस के जगह पर पावर पॉइंट लिख के पूछे कि MS ऑफिस पावर पॉइंट में नई स्लाइड या करंट स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस एम होता है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए, क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। और आप लोग डेली गूगल पे जाकर के ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट
टेस्ट या ट्रिपल सी मौखिक टेस्ट लिख करके डेली टेस्ट देते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, उसका आंसर हम लोग आप लोग को देंगे। क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से आप लोग को पास करना है। तो डेली क्लास करिए, डेली ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1 निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी, 8 बीट के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम प्रतिशत 3000 होता है, यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में आप मैक्सिमम जूम 3000 कर सकते हैं, फॉल्स या ट्रू? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रो ऑफिस में आप मैक्सिमम जूम 3000 कर सकते हैं। कई बार क्या करता है कि ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो 3000 की जगह कई बार आप लोग को 400 लिख देता है, 600 लिख देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे तो हमेशा बताइए कि 3000 होता है। अगर मिनिमम पूछेगा तो 5% होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है, पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब आप लोग एग्जाम में ट्रू फॉल्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, कई बार फॉल्स को ऊपर कर देता है, ट्रू को नीचे कर देता है। तो इस चीज को भी आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग के एग्जाम्स में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 35 से 40 क्वेश्चन फिक्स होता है, लेकिन पेपर सेट सभी का अलग अलग होता है। तो किसी में 30, 35, 40, 40 प्लस भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के पूछे जाते हैं। तो आप लोग को डेली क्लास करना है और ट्रू फॉल्स का जब आप लोग को पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आप लोग ट्रिक करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 29 है कि लिब्रो ऑफिस में कमेंट यानी कि टिप्पणी डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि लिब्रो ऑफिस राइटर लिब्रो ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सी प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डेनी रिची के द्वारा किया गया था। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर अभी तक आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स अप्रैल में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जनवरी, फरवरी और मार्च में होने वाले थे, अब उन सभी बच्चों का पेपर अप्रैल में कराए जाएंगे। और अभी डेट आया नहीं है, जल्दी डेट भी आ जाएगा। और सभी बच्चे आप लोग के काम और करना है कि गूगल पे जा करके डेली आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है, कम से कम 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चन का। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाएगी और डेली क्लास करते रहेंगे तो डबल तैयारी हो जाएगी। इससे क्या होगा, आप लोग को अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। जब आप लोग गूगल पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो इससे पता चलेगा आप लोग को कितने तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में घुमा करके पूछा जा सकता है। तो आप लोग डेली क्लास करिए, डेली जाकर टेस्ट दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन से तो आप लोग टेलीग्राम पे या हमारे मैसेज कमेंट बॉक्स में करिए या व्हाट्सएप पर करिए, आप लोग को हमेशा आप लोग को हेल्प किया जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। तो क्लास को जरूर शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।